हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या साउंड एकदम ठीक है और वीडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे एक बार आप लोग बता दीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। साउंड और वीडियो क्या एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे शुरुआत में एक बार बताइए, फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो पिछली क्लास में हम लोग लास्ट क्वेश्चन ये कर चुके थे 158 तक। तो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 159 से। ठीक है धर्मेंद्र, तो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं 1 या 2 मिनट आजकल पहले ही आ जाता हूं ताकि आपकी क्लास एकदम सही चले। 8 बजे से पहले ही मैं लाइव आ जाता हूं, 1 या 2 मिनट पहले ही क्लास को लाइव कर देता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं अब हम लोग। ठीक है, ठीक है। यहां पर अपने पास ऐसा है कि 51,200 रुपये का भूखंड खरीदा, उस पर इतने रुपए की लागत से कोई भी बिल्डिंग बनाता है, वो जो प्लॉट का प्राइस है वो इंक्रीज होता रहता है, और जो भी उसने अपने पास बिल्डिंग बनाई है उसका प्राइस 20% डिक्रीज होता रहता है। तो कितने वर्ष बाद उनका मूल्य बराबर हो जाएगा? तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये 20% कम, और ये अपने पास 8 का क्यूब है और ये 13 का क्यूब है। तो जो पावर कितनी बनती है दोनों की, सेम पावर कितनी बनती है? 8 का क्यूब है और ये अपने पास 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 13 का क्यूब है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 इयर्स। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ऐसे क्वेश्चंस जहां पर भी होंगे उनको करने का तरीका या कॉन्सेप्ट जो होगा वो हमेशा ये वाला ही होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत है नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप लोग इधर ध्यान दो, मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। इतने रुपए की भूखंड खरीदा, तो मुझे बताइए ये अगर 30% इंक्रीज हो रहा है, 51,200 रुपये की कोई भी चीज़ आपने खरीदी है और वो अगर 30% इंक्रीज हो रही है, तो क्या हम लोग इंटू कर सकते हैं क्या 130/100 से? एक साल में अगर 30% बढ़ी तो इंटू कर देंगे हम लोग 130/100 से। अगले साल से फिर से 30% बढ़ी तो बढ़कर अब इतना हो जाएगा, इंटू कर देंगे 130/100 से। फिर से 30% बढ़ रही है तो इंटू कर देंगे 130/100 से। और ऐसे अपने पास चलता रहेगा, जितने साल अपने पास बढ़ता रहेगा ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। 2 साल होगा तो 2 से गुना, 3 साल होगा तो 3 बार, 4 साल होगा तो 4 बार। हमें नहीं पता कि कितने वर्ष में दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये जो 51,200 रुपये अगर है, 51,200 रुपीज़ जो है वो 30% बढ़ रहा है, तो 51,200 रुपीज़ 30% बढ़ रहा है, तो इंटू कर देंगे 130/100 से। अब हमें कितने वर्ष बाद बराबर हो जाएगा ये नहीं पता, तो ऊपर पावर लगा देंगे टी। कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर 2 वर्ष बाद बराबर होगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि टी का मान 2 है। कोई कहेगा 3 वर्ष बाद बराबर होगा, तो मैं बोलूंगा कि टी का मान 3 है। वो अपने आप आ जाएगा। ये तो जितने बाद अपने पास है, 3 साल का तो 3 से गुना, 4 साल तो 4 से गुना, 5 साल तो 5 से गुना, ऐसे हम लोग करते चलते हैं। बिल्डिंग के मूल्य में 20% की कमी होती है, तो कितने वर्ष बाद दोनों का मूल्य बराबर होगा? 20% की कमी होती है, तो मुझे बताइए कितने रुपए का बनवाया था इसने? ये 219700 का। और ये अपने पास अगर 20% कमी होती है तो 80/100 की पावर टी तो हमें लिखना पड़ेगा। दोनों वर्ष बाद बराबर होना चाहिए। जब हम लोग सोल्व करेंगे तो 2 जीरो से अपने पास ये 2 जीरो कट जाएगा और ये अपने पास आ जाएगा। ये इसके नीचे लेकर आओगे तो 130/80 की पावर टी, 100 की पावर टी से 100 की पावर टी कट जाएगा। ये अपने पास नीचे भी 100 की पावर टी है, यहाँ भी 100 की पावर टी से 100 की पावर टी कट गया, और ये अपने पास आ गया 2197 अपॉन अपने पास ये हो गया 512। हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, कोशिश करना समझने की। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, 512 और ये तो नीचे ले गए इधर, और इसको इधर लाओगे तो 100 की पावर टी से 100 की पावर टी कट जाएगा। यहाँ पर 130 की पावर टी बचेगा, नीचे 80 की पावर टी बचेगा। तो हम लोगों ने ये लिख दिया, टी ऊपर ले लिया, 0 से 0 कट गया,
तो मुझे बताइए इधर आ गया 13/8 की पावर t है, और ये जो अपने पास है ये 13 है, और ये अपने पास 8 का क्यूब है, 13 का क्यूब और 8 का क्यूब, तो बेस से बेस हट जाता है, तो t का मान कितना आ गया 3 ईयर्स। ये अपना आंसर है। या ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग देख लेना कि पावर, दोनों की पावर सेम बननी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमें वैल्यू तो इस t की ही वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे क्वेश्चंस में अपने पास जो पावर है वो सेम बननी चाहिए। तो इन क्वेश्चंस में देख लेंगे 8 का क्यूब बन रहा है और ये 13 का क्यूब बन रहा है, तो क्यूब अगर दोनों ही क्यूब बन रहे हैं तो आंसर कितना आएगा 3 ईयर्स। ये हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट सोच सकते हैं, जल्दी सोच सकते हैं। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग अच्छे से सही तरीके से समझ पाए हो क्या? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मैं यहां से हटाता हूं। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। जब तक क्वेश्चन आप लोगों का नहीं पढ़ा हुआ होगा तब तक चीजें मैं थोड़ा सा आप लोगों को कम समझा पाऊंगा। आप लोगों का कम से कम क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ होना ही चाहिए, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। सेल्फ बी में जितनी बुक्स हैं सेल्फ ए में उसका 4/5 है। बी में जितनी बुक्स हैं ए में उसका 4/5 है। यदि ए की 25% बुक्स बी में डाल दी जाए और बी से 25% बुक्स ए में डाल दी जाए तो ए में पुस्तकों की संख्या कितनी होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा है। सेल्फ बी में ए का 4/5 है। दो सेल्फ है अपने पास, एक तो अपने पास ए है और एक अपने पास बी है। ए में बी का 4/5 है, तो परसेंटेज का क्वेश्चन आगे परसेंट दिया हुआ है 25% बुक्स, तो इसमें 4/5 अगर हैं तो इसको अगर आप लोग 100 मानोगे तो इसका 4/5 करोगे तो ए में क्या 80 होंगी क्या? याद रखना ए में बी का 4/5 है, तो क्वेश्चन में इसमें 5 मान लो तो फिर इसमें 4 होंगी, इससे भी आंसर आ जाएगा। इसमें x मान लोगे तो ये 4/5 x होगा, इसमें 1 मान लोगे तो ये 4/5 बुक्स होगा। कितनी भी मान लो सभी से आंसर आएगा। लेकिन मैं आपको बताना या सिखाना ये चाहता हूं इस क्वेश्चन के लिए कि यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज अगर है तो फिर ये 100 और 100 का 4/5। कुछ लोगों को लगेगा 80 कैसे आया, बी मैंने 100 माना और ए में इसका 4/5 है, तो 4/5 जब करोगे 100 का तो 5 से कट जाएगा 20 बार और ये अपने पास कितना आ जाएगा 80। ये अपने पास 80 आ गया है। यहां पर 25% बुक्स बी में डाल दी जाए और बी से 25% बुक्स ए में डाल दी जाए। ए की 25% बुक्स पहले बी में डाल रहे हैं। याद रखना किसी भी चीज का 25%। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है सभी लोगों का। इसका अगर आप लोग 25% निकालते हो तो 25% का मतलब होता है 1/4। इसका 1/4 करोगे तो 20, इसमें से 20 बुक्स निकालोगे तो 60 और इसमें अगर डाल दोगे तो इसमें कितना हो गया 120। 25% बुक्स निकाल रहे हैं और 25% बुक्स का मतलब होता है 1/4। ए से फिर बी से 25% बुक्स ए में डाल दी जाए। इसकी 25%, आपको याद होगा 25% का मतलब 1/4 होता है, तो 1/4 बुक इसमें से निकालो। इसका बिल्कुल ठीक है सभी का आंसर, जितने लोग आंसर दे रहे हैं 1/4 अगर इसमें से निकालोगे तो मुझे बताइए यहाँ पर कितना बचेगा अपने पास 90 और वो 30। 1/4 निकालोगे यानी 30 निकालोगे तो 90 बचा और 30 इसमें डालोगे तो 90। इसने कहा है ए में टोटल का कितना परसेंट है, तो ए में 90 है और टोटल तो शुरुआत से 180 180 180 टोटल तो चेंज नहीं हो सकती, तो टोटल तो 180 है और परसेंट के लिए गुना कर देंगे 100 से। तो क्या सभी लोगों का आंसर 50% था क्या? तो इतने आसान और इतने छोटे क्वेश्चंस अब मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि ये क्वेश्चंस अब आप लोग खुद ही कर लोगे। ये 160 क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में करवा चुका हूं। 160 क्वेश्चन मैंने लगभग क्वेश्चन इनमें से 99% क्वेश्चंस क्लास में करवा दिए हैं। ज्यादा से ज्यादा जो बिल्कुल आसान थे 1-2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़े होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो आप लोग करने की कोशिश करो। आया हुआ क्वेश्चन है ये, आया हुआ क्वेश्चन है तो करने की कोशिश करो। एक एस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है जिसमें से 90% आयरन है।
इसके अतिरिक्त इसमें से 75% में कोई आयरन नहीं है। ठीक है, 60 किलोग्राम प्योर आयरन लेने के लिए एस की अपेक्षित मात्रा कितनी होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया। ध्यान देना, बिल्कुल ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है कि मिश्र धातु का 25% है। ठीक है, अपने पास और कंटेंट 25% ऑफ एन एलॉय, out of that 90% is iron, beside the remaining 75% of the alloy doesn't contain any iron। ठीक है, तो यहां पर अपने पास ऐसा लिखा हुआ है मिश्र धातु जो है वो 70, पहले तो अपने पास जो भी अपने पास ये एस है, ये एक्स है, इसकी मिश्र धातु अपने पास 25% है और इसमें जो आयरन है वो अपने पास 90% आयरन है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, यहाँ पर S का 25% अगर आ गया है तो S का बचा कितना परसेंट, 75%। इसमें कोई आयरन नहीं है मतलब 0%। तो ये जो लाइन है ये आपको सिर्फ और सिर्फ से 75% में कोई आयरन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है ये वाली लाइन। 60 kg आयरन जो हमें लेना है वो 60 kg अगर लेना है देन एस की अपेक्षित मात्रा कितनी होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो इस चीज को तो अगर हम लोग सोल्व करें तो यहां पर आ जाएगा 0, ये तो 0% है। इस चीज को अगर सोल्व करते हो आप लोग तो अपने पास ये तो आ जाएगा 0। 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन लेने के लिए एस की अपेक्षित मात्रा कितनी होगी, तो यहां से एक्स का मान पूछा है 25 से 4 बार, 0 से 0 तो एक्स बराबर आ जाएगा 60 को इंटू तो कर देंगे 40 से और डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, 9 से। 3 से 3 बार और 3 से कट रहा है 20 बार। तो आंसर कितना आ गया अपने पास 800/3 kg। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। इसने मिक्स फ्रैक्शन में आगे लगभग में पूछा हम लोगों से, तो आप लोग डिवाइड कर सकते हो। 3 से 2 बार 6 और अपने पास बचेगा 2, 18 और 18.66, इसका मतलब 267 kg। ये अपना आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे करने के बजाय, मैंने तो एक्स मान लिया है, 25% एस होगा, उसमें 90% आयरन होगा और फिर आयरन की वैल्यू दी हुई हम लोगों को 60 kg। आप लोग इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जरूरी नहीं ऐसे करो, मैं एक बार बेसिक से तो बताता ही हूं। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का दूसरा तरीका हो सकता है कि एस क्या और जो है वो आप लोग मान लीजिए कि अपने पास 100 kg है, तो सबसे पहले इसका एलॉय बनेगा, मिश्र धातु बनेगी, इसमें से मिश्र धातु निकलती है जो अपने पास 25% यानी 25 kg है और रिमेनिंग बचा 75% 75 kg। इसने कहा है इसमें 90% आयरन है और इसमें अपने पास कोई आयरन नहीं है मतलब 0%। तो इसका 90% अगर निकालोगे तो 22.5 kg आयरन होगा और इसमें अपने पास 0% निकालोगे तो 0 kg आयरन होगा। अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आयरन की क्वांटिटी अपने पास आई है, जब 100 माना तो आयरन की क्वांटिटी आई है 22.5, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आयरन की जो क्वांटिटी हमें चाहिए वो चाहिए हमें 60 kg। ठीक है, 60 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 22.5 से और इनटू कर देंगे हम लोग, क्योंकि अगर ये मिश्र धातु अलॉय पूछता तो 25 से गुना करते, लेकिन एस पूछा है तो हम लोग इनटू कर देंगे किससे, 100 से। सोल्व करोगे तो आंसर वही आना है 267 kg। हाँ ना बोलिए, दोनों तरीके से आप लोग समझ पाए हो क्या। दूसरा आप लोग ऐसा भी देख सकते हो कि यहां पर 10% अगर आयरन है, 10% अगर आयरन हो, मान लो रिमेनिंग 75% में कोई आयरन नहीं है, यहां तो ऐसा लिख दिया। अगर वो ये लिखता कि 10% अगर आयरन है तो 75 का फिर 10% करके यहां पर कितना लिखते, 7.5, 22.5 यहां से आता, 7.5 इधर से आता, तो टोटल होता 30। तो फिर 60 के नीचे हम लोग 30 लिखते। कब, अगर कभी भी इधर 10% अगर होता तो, लेकिन इधर 10% नहीं है, इधर कितना परसेंट है, 0% है। तो कहीं पर अपने पास इधर 5, 10, 7 ऐसे भी दे सकता है, ध्यान रखना आप लोग। क्या आगे चले, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 161। अब आसान क्वेश्चंस अपने पास है, धीरे धीरे फिर थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस है, ऐसे सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो आप लोग करने की कोशिश करो।
दीपांशु 155 नहीं आया क्या? वो भी मैं करवा दूंगा। व्यंजक अक्स क्यूब वाई स्क्वायर में अक्स तथा वाई के मानों में क्रमशः 25% और 20%। तो ध्यान रखना, अक्स की पावर अगर 3 दिया हुआ है, इसका मतलब अक्स में जो चेंज हुआ वो हुआ 3 बार, और वाई की पावर अगर 2 दिया हुआ है, इसका मतलब वाई में कितनी बार चेंज हुआ? 2 बार। ये इसमें 3 बार चेंज हुआ है और वाई में कितनी बार चेंज हुआ है? 2 बार। 25% और 20% की कमी करने पर डिक्रीज हो रहा है 20% एंड 25%, तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/4 और इसका फ्रैक्शन जो होगा वो होगा 1/5। तो अपने पास कितनी बार होगा? अपने पास अक्स में 3 बार चेंज, तो 3 बार तो 4 से हो गया 3, 4 से 3 हुआ, 4 से 3 हुआ और 4 से 3 हुआ। ध्यान रखना, अक्स क्यूब का मतलब होता है अक्स इंटू अक्स इंटू अक्स, और वाई स्क्वायर का मतलब वाई इंटू वाई। तो अक्स में 3 बार चेंज करना है और वाई में 2 बार चेंज करना है। और यहाँ पर वाई जो है वो 5 से 4 हो गया और 5 से अपने पास 4 हो गया, 5 से डिक्रीज हो रहा है एक 4, 5 से डिक्रीज हो रहा है 4। इनटू करेंगे, इधर से इधर कोई कटे तो उसको काट देते हैं, कट नहीं रहा तो ये 100 होगा और ये 27 होगा। तो मुझे बताइए डिक्रीज हो गया तो 73% कम हो गया, और 100 से कम हुआ है तो उसमें हम लोग 73 घटा है, लेकिन 100 पर है तो हम लोग डायरेक्ट परसेंट लगा सकते हैं 73%। हाँ ना बोलिए, क्या इस क्वेश्चन को आप लोग सारे लोग बढ़िया तरीके से सही तरीके से सोल्व कर लोगे क्या? तो आंसर 71% नहीं होगा, आंसर कितना परसेंट होगा? 73%। आगे चलते हैं। ध्यान रखना, मैं तो आपको बहुत सारे बहुत स्टैंडर्ड के बहुत लेवल के क्वेश्चंस मैं करवाता हूं। जितने भी एग्जाम्स आप लोग दोगे, ये चैप्टर जिस जिस एग्जाम में आता है, मान लो परसेंटेज में पढ़ाऊं तो परसेंटेज कोई भी एग्जाम आप लोग दे लेना, कितना भी बड़ा एग्जाम एसएससी मेंस दे लेना, वहां तक के क्वेश्चंस भी नहीं आते, वहां पर भी मतलब आसान क्वेश्चन आएंगे। इस लेवल के क्वेश्चन जो हम लोग आगे करेंगे, जब 250 क्वेश्चंस करने के बाद अगर आप लोग देखोगे तो याद रखना, आप लोगों को लगेगा कि इतना सर इतना लेवल का क्यों पढ़ाते हैं। एसएससी तो हमेशा आसान चीजें पूछता है। एसएससी का मतलब ही बीच में अपने पास थोड़ी देर बाद क्वेश्चन आने शुरू होंगे, एसएससी के मेंस के भी होंगे, प्री के भी होंगे, वो आप लोग खुद चेक करना कि कितने आसान क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप लोग इस चीज को दिमाग में बिठा लो, कहीं भी एसएससी अगर नाम आ गया या आगे जो पेपर आएगा एसएससी वो, या पहले कभी भी अगर एसएससी नाम आ गया किसी क्वेश्चंस के साथ, इसका मतलब आसान। पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद जैसे ही यहां पर अगर किसी भी बुक में या नोट्स में या कहीं पर देखो एसएससी मेंस या एसएससी प्री या ऐसे एसएससी 2017 ऐसे लिखा हुआ देखो, इसका मतलब तुरंत समझ जाना ये लाइन इसलिए लिखी हुई है बताने के लिए कि ये वाला जो पेपर होगा ये आसान होगा। ये वाला क्वेश्चन जो है ऐसे अगर कहीं भी लिखा हुआ है तो तुरंत समझ जाना कि ये क्वेश्चन आसान है, उसको बताने के लिए कि क्वेश्चन आसान है इसलिए लिखा हुआ है। एसएससी का मतलब होता है आसान, ठीक है। एसएससी का सही अगर मीनिंग देखा जाए तो उसका मतलब होता है आसान, वो एक इंग्लिश का मीनिंग है। आसान मतलब होता है उसका अगला करो। सारे के सारे क्वेश्चंस थोड़ी देर बाद में करवाने शुरू करूंगा एसएससी के आए हुए, वो देखना कितने आसान है कितने आसान है। हम लोग तो बहुत स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन एसएससी में हमेशा आसान क्वेश्चंस आने हैं। तो इन क्वेश्चंस को जो भी मैं करवाऊं कम से कम आप लोगों को 4 या 5 बार करना है। आपके दिमाग में अगर क्वेश्चंस का पैटर्न सेट हो, नए क्वेश्चंस आप लोग खुद कर पाओ, तो इनको 4-5 बार आपको प्रैक्टिस करनी है, ये याद रखना। आप लोग करो चलो। 2500 लोगों में से 60% लोग बचत करते हैं। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ओनली 60 हैव द सेविंग हैबिट, ठीक है। 2500 टोटल अपने पास लोग हैं, जिसमें से 60% अगर बचत करते हैं तो मुझे बताइए 60% के इसका 1500 ही होगा क्या? ओनली 1500 लोग ही सेविंग करते हैं, ओनली और ओनली 1500 लोग, जिसमें 30% बैंक में, 32% पोस्ट ऑफिस में और रिमेनिंग शेयर होल्डर हैं। तो शेयर होल्डर का जो संख्या है वो कितना है ये हम लोगों से पूछा है। तो मुझे बताइए 30% लोग तो बैंक में, 32% टोटल 100 होना चाहिए, 30% लोग बैंक में, 32% लोग पोस्ट ऑफिस में, तो रिमेनिंग जो बचा वो क्या 38% ही बचा क्या? अब 570 जो 1500 है उसका आप लोग 38% निकाल लीजिए। 1500 का 38% अगर आप लोग निकाल लेते हो तो आंसर कितना आएगा हमारे पास? 570। ये अपना आंसर है। एसएससी में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आसान आसान।
अगर आप लोग एसएससी का कोई भी पेपर दे लेना, प्री देना, मेंस देना, या मेंस के आगे के भी पेपर, कभी आपको लगे कि मेंस के बाद की चीजें मुझे बताओ सर, तो मेंस के बाद का भी अगर कोई पेपर लेने लग गया एसएससी, तो वो भी इसी टाइप का, इसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में। बाकी मैं तो क्या करता हूं, जितने टाइप के क्वेश्चंस परसेंटेज के बन सकते हैं, जो पीछे आए हुए हैं या आगे बन सकते हैं, उन सभी को मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं। वैसे एसएससी में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आसान होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, क्वेश्चन पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो। जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ होगा तब तक मैं आपको चीजें समझा नहीं पाऊंगा, तो पहले आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अजय सिंगल अब करो यार, मिक्सचर के डाउट तो कोशिश करो। हाँ लोकेश, वो 2019 वाले एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस की पीडीएफ में अपलोड करवा दूंगा। एक परीक्षा में 37.5% गर्ल्स हैं। 37.5% गर्ल्स का मतलब अपने पास यहां पर, इसका मतलब होता है कि 3/8, इसका जो फ्रैक्शन होगा 3/8। कुल लड़कियों में से 62.5% लड़कियां और कुल लड़कों का 75% लड़के पास हुए। यदि 342 लड़कियां फेल होगी तो कितने लड़के फेल हुए, बॉयज कितने फेल हुए, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो हम लोग क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, ध्यान देना। मुझे आप लोग ये बताइए, टोटल पॉपुलेशन अगर अपने पास x है, टोटल पॉपुलेशन अगर x है, तो जो गर्ल्स होंगी वो अपने पास जो होंगी वो x का 37.5% का मतलब 75/2%, और परसेंट के कारण अपॉन में आएगा 100, या मैं एक बार लिख देता हूं x का 37.5%। ये लो, ऐसे कैसे लिख देता हूं मैं, बिल्कुल सोल्व नहीं कर रहा हूं। तो बॉयज जो होंगे, बचे हुए बॉयज हैं, ये अगर 37.5% अगर हैं, तो बॉयज जो होंगे वो क्या अपने पास x का 62.5% होंगे क्या? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। जो लड़कियां हैं वो कितनी फेल होगी, कुल लड़कियों का 62.5% और कुल लड़कों का 75% पास हुए। तो गर्ल्स जो पास हुई हैं, देखना मैं यहां लिखता हूं इस साइड, गर्ल्स जो पास हुई हैं वो कितना हुई है, जितनी लड़कियां थी x इंटू 37.5% में से जो पास हो गई हैं वो 62.5% पास हो गई हैं। इसका जितनी लड़कियां थी इसका 62.5% पास हो गई, और बॉयज जो थे वो कितने पास हुए, इधर में बॉयज जो है वो पास लिखता हूं। तो बॉयज जो पास हुए वो 75% पास हुए, यानी बॉयज इतने थे, x का 62.5 और 75% पास हुए। ये परसेंट अभी 100 नहीं लगाया इसलिए मैं लिखते चलता हूं, 75% पास हुए। यदि 342 लड़कियां फेल हुई तो लड़के कितने फेल हुए, तो हम लोगों को जो दिया हुआ है यहां पर ध्यान देना, लड़कियां फेल दी हुई तो पास लिखने की जरूरत नहीं है। इतनी लड़कियां थी, इतनी अपने पास लड़कियां थी, उसमें से 62.5% अगर फेल पास होगी तो फेल कितनी हुई, 37.5%। और जो बॉयज हैं वो मुझे बताइए, फेल पूछा है तो बॉयज जो होंगे वो इतने तो हैं, ये तो लिखना ही पड़ेगा, इतने बॉयज हैं, और इसका 75% अगर पास हो गए तो फेल कितने परसेंट हुए, 25%। 25%, एक बार मैं 100 नहीं लगा रहा हूं। इसकी वैल्यू हम लोगों को दी हुई है और इसकी वैल्यू हम लोगों से पूछा है, हमें 342 इसका मान दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, x इंटू ये सोल्व करोगे तो 75/2 और परसेंट के कारण अपॉन 100, 75/2 परसेंट के कारण अपॉन में 100 बराबर 342 है। यहां से x का मान निकालकर वो x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। मैं फिर समझाता हूं, एक बार कोशिश करना समझने की। गर्ल्स 37.5% है, ये 342 जो दिया हुआ है, ये लड़कियां जो फेल हो गई उनकी संख्या दी हुई है। 342 जो लड़कियां फेल हो गई उनकी संख्या हम लोगों को दी हुई है। तो 62.5% अगर पास हुई हैं, इतनी लड़कियां थी,
इसमें 62.5% अगर पास होगी तो 100 में से माइनस करेंगे तो बचेगा 37.5%। इसकी वैल्यू तो दी हुई है और लड़के कितने फेल हुए वो पूछा है, तो लड़के गर्ल्स अगर 37.5% हैं तो बॉयज होंगे 62.5%। इसमें से 75% पास हो गए तो फेल हुए 25%। हमें इसका मान पूछा है तो यहाँ से x का मान सोल्व करके निकालेंगे, वो यहाँ पुट करेंगे, सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन एकदम ठीक है। बाकी आप लोगों को याद होगा कि मैं बेसिक से तो क्वेश्चन हमेशा करवाता ही करवाता हूँ, ये तो मैं हमेशा समझाता हूँ। बाकी क्वेश्चन आप लोग कैसे करोगे मुझे बताइए। इसका फ्रैक्शन होता है 37.5%। 37.5% का फ्रैक्शन होता है 3/8। तो टोटल पॉपुलेशन अगर आप लोग 8 मानते हो, जिसमें से गर्ल्स अगर 3 आप लोग मानोगे तो बॉयज जो होंगे वो कितने होंगे अपने पास 5 होंगे। ये रियल वैल्यू जो दी हुई है 342 जो दी हुई है, जो लड़कियां फेल हो गई वो दिया हुआ है। तो मुझे आप लोग बताइए कुल लड़कियों का 62.5% अगर पास हुआ तो फेल कितनी हुई 37.5%। और 37.5% का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या 3/8 होता है क्या? ये मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, ये 8 है तो टोटल पॉपुलेशन अगर 8 है तो गर्ल्स मैंने मान ली 3 है, तो बॉयज मैंने मान लिए कितने बचे हुए बॉयज यानी कितने 5। यहां से मैं आपको बताना चाहता हूं कि लड़कियां 62.5% पास होगी, लेकिन ये तो दिया हुआ है फेल लड़कियां, ये अपने पास। तो मैं एक बार लिख देता हूं आपको समझाने के लिए या बताने के लिए मैं लिख देता हूं कि लड़कियां जो है 3 का 62.5% यानी कि 5/8 अगर पास हुई तो मुझे बताइए 37.5% फेल होंगी। तो ये पास अगर है तो फेल जो होंगी वो 3 का क्या 3/8 होंगी क्या? और जो बॉयज हैं वो जो पास हुए हैं वो पास हुए 75% यानी 3/4 पास हुए हैं। तो क्या फेल जो होंगे वो क्या 1/4 ही होंगे क्या? ये 342 इसका मान दिया हुआ है, 342 फेल लड़कियों की संख्या दी हुई है यानी 9/8 की वैल्यू है, और हमें फेल लड़कों की संख्या पूछी है तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 5/4 से। याद रखना टोटल बॉयज की संख्या पूछे तो 5 से गुना, टोटल पॉपुलेशन पूछे तो 8 से गुना, गर्ल्स की संख्या पूछे तो 3 से गुना, उससे इंटू करते हैं जो हम लोगों से पूछा गया है। अगर वो कितनी लड़कियां पास हुई ये पूछे तो इंटू कर देंगे हम लोग इस चीज से, कितने लड़के पास हुए ये पूछा है तो इंटू कर देंगे हम लोग इस चीज से। अब की बार हमें फेल लड़कियां देकर फेल बॉयज ही पूछा है तो यहां पर ये पास निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ना तो वो दिया हुआ है और ना ही वो हम लोगों से पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, लड़कियां 62.5% पास हुई हैं तो फेल होंगी 37.5% मतलब 3/8। बॉयज 75% पास हुए हैं तो फेल होंगे 25% यानी 1/4। तो 342 जो वैल्यू है वो अपने पास 9/8 की वैल्यू है, और इंटू कर देंगे हम लोग 5/4 से। 9 से अपने पास ये कट जाएगा, 9 से ये कट रहा है, 9 से 3 बार 27 और 9 8 72, 4 से अपने पास ये 2 बार 10 पलट कर ऊपर जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 380। ये अपना आंसर है। हाँ ना बताइए क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? तो ये अपने पास दोनों तरीके हैं, एक अपने पास ये बेसिक अपनी अप्रोच है और दूसरा अपने पास ये फ्रैक्शन वाला मेथड है। हाँ ना बोलिए क्या सारे लोग? 2 बार मैंने समझा दिया है, अच्छे से समझ पाए हो क्या? ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। 165। कभी कभार किसी बच्चे का नेटवर्क वीक हो तो बीच बीच में कभी बफरिंग हो सकती है, तो आपका नेटवर्क मेरी तरफ से मेरे पास भी चल रहा है, मेरे मोबाइल में चल रहा है, लैपटॉप पर चल रहा है और स्क्रीन पर भी मैंने चला रखा है। तो सेम क्वेश्चन है, मैं फिर से कोशिश करता हूं समझाने की। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण 37.5% की वृद्धि हुई, उसकी आय 16 एंड 2/3% की वृद्धि होती है, तो उसकी वर्तमान बचत कितनी है? उसकी वर्तमान प्रतिशत बचत कितनी है? ऐसा हम लोगों से
पूछा है, प्रेजेंट परसेंट सेविंग, ठीक है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो कैसे कर पाएंगे, देखिए आप लोग, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। यहां पर अपने पास लिखा हुआ है कोई भी व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो मैं क्या करूंगा, उसकी जो इनकम है वो मैं मान लूंगा कि उस व्यक्ति की इनकम 100 है। उसके बाद अगर वो 80% खर्च करता है, उसका जो एक्सपेंस है वो अगर 80% है, तो मुझे बताइए उसकी जो सेविंग होगी वो क्या अपने पास 20 रुपये ही होगी क्या, वो बचाएगा, वो ओनली और ओनली कितने रुपए, 20 रुपये बचाएगा। अब इसके बाद हम लोगों से बोला गया है, ठीक है, यदि उसका जो निर्वाह खर्च में वृद्धि 37.5%, तो 37.5% किसी भी संख्या का निकालना है तो वो 3/8 होता है। तो अपने पास उसका जो एक्सपेंस था वो 80 था और उसका 3/8 वृद्धि हो गई, तो या तो आप लोग 8 था ऐसे मान लो कि पहले 8 था और 3 की वृद्धि होगी तो 11, तो 80 जो वैल्यू है, 80 जो वैल्यू है वो 8 की है और इनटू कर दो आप लोग 11 से, तो ये आ जाएगा 110। या तो ऐसे सोच सकते हो कि नया जो उसका एक्सपेंडिचर है वो 110 है, या तो आप लोग ऐसे सोच सकते हो, या दूसरा आप लोग कैसे सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को कि 80 का 3/8 कर लो। 80 का 3/8 अगर बढ़ रहा है तो 30 बढ़ गया, तो 80 इतना इंक्रीज हो गया, तो पहले 80 था, 30 जोड़ दोगे तो भी कितना आ जाएगा, 110। दोनों तरीके आपके पास है, चाहे आप लोग इस ऊपर वाले से फ्रैक्शन से ऐसे सोच लो, या 3/8 करोगे तो 30 बढ़ गया, तो 80 था, 30 इंक्रीज हो गया, तो अपने पास कितना आ गया, 110। और उसकी जो आय है वो 16 से 2/3% की वृद्धि होती है। उसकी इनकम में 16.2/3% इंक्रीज होता है, तो 100 का 16.2/3 तो 16.2/3 होगा। तो ये जो नई उसकी इनकम आ गई वो क्या अपने पास 116 से 2/3 आ गया है क्या, ठीक है। तो अपने पास जो बचत होगी वो क्या अपने पास 6.2/3 बची क्या, लेकिन उसने पूछा कि परसेंट बचत कितनी होगी, तो देखते आंसर 6.2/3% मत लगा देना, ये अपने पास तो 116 से 2/3 में है। परसेंटेज अगर देखना है तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा, इसको खोलोगे तो 20/3, और ये अपने पास इसको खोलोगे 348 और 2 तो 350/3, और परसेंट के लिए गुना किससे करोगे आप लोग, 100 से। वो फ्रैक्शन में आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में हमें सोल्व करना पड़ेगा। 3 से 3 कट गया, 0 से 0, 5 से कट रहा है 7 बार, 5 से 20 बार, तो सोल्व करोगे तो 40/7 का मतलब 5.5/7%। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, मोहित, मयंक आप लोग ने गलत कर दिया, सुरेश आपका आंसर, सारांश आपका आंसर बिल्कुल ठीक है भाई, या ऊपर भी जिस बच्चे ने बी आंसर दिया है बिल्कुल ठीक है। मैं एक बार में 4-5 कमेंट ही पढ़ पाता हूँ, बाकी ऊपर चले जाते हैं, तो ध्यान रखना कोई कमेंट नहीं पढ़ पाऊँ कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ या सिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे 120 था मान लो, और 120 में से अगर वो 40 रुपये बचा रहा है या 30 रुपये बचा रहा है, तो नीचे 120 ऊपर 30 रुपये बचे, और परसेंट के लिए गुना करेंगे 100 से, तो 30 से 4 बार और 4 से 25 बार, ऐसे हम लोग बोलते हैं परसेंट सेविंग अगर निकालनी हो तो उसकी सेविंग अब की बार ये बची थी 6.2/3, इनकम अब ये हो गई थी, तो ऊपर सेविंग नीचे इनकम, गुना कर देंगे 100 से, सोल्व कर लोगे अपने पास आंसर आ जाएगा। तो एक बार मैंने आपके लिए रिपीट भी कर दिया है। क्या आगे चले, तो बिल्कुल आसान छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 167 है, जो आप लोगों को अब एसएससी के क्वेश्चंस हैं। एसएससी जहां भी नाम आ जाए इसका मतलब समझ लेना आसान। एसएससी का नाम आते ही एसएससी का मतलब ही ये होता है, ध्यान रखना, चाहे आगे वाला पेपर देने जाओ, चाहे प्रीवियस ईयर्स करो, चाहे प्री करो, चाहे मेंस करो, चाहे कोई भी पेपर 10+2 दो, चाहे सीपीओ दो, उसका मतलब आसान होता है। 20% की वृद्धि और 20% की कमी, धन में खर्च से पहले वृद्धि या कमी, वृद्धि का कमी कितना परसेंट है, तो मुझे आप लोग बताइए क्या अपने पास इंक्रीज और डिक्रीज, कमी कितनी हुई, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो मुझे बताओ 20% बढ़ा, 20% घट गया, तो 4% डिक्रीज, क्या बिना पेन चलाए आप लोग आंसर बता दोगे क्या,
एसएससी का मतलब आसान होता है, बिना पेन चलाए भी आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। ये तो चलो फिर भी मेंस 2015 का प्री के क्वेश्चंस तो एकदम ही आसान आते हैं, उनमें तो बिल्कुल पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके मैंने 4 तरीके बताए थे, या तो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 सोच लो, चाहे ऐसे कर लो। क्या समझ पाए हो क्या? या फ्रैक्शन से कर लेना, या जैसे मर्जी आए वैसे करना। तो अब कुछ एसएससी के आए हुए क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं जो आपको सोल्व करने हैं। अगला देखिए, करने की कोशिश करो, बहुत आसान है। लेकिन जब तक नहीं पढ़ा हुआ होगा तब तक मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, नहीं समझा पाऊंगा। पहले आप लोग पढ़ लीजिए। बिल्कुल ठीक है मनीष, धर्मेंद्र, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। यदि a का 60% अपने पास लिखा हुआ है, यदि a का 60% बराबर b का 30% है, a का 60% बराबर b का 30% है, तो क्या a अपॉन b बराबर हम लोग 1/2 लिख सकते हैं क्या? a का इतना तो आप लोग स्टेप बचाना सीखो। a का 60% बराबर b का 30%, तो ये वाली स्टेप आप लोग बचाना सीखिए कि हमें पता है परसेंट से तो परसेंट कटेगा, 30 से कट रहा है ये 2 बार, तो b नीचे आएगा, तो ये नीचे 2 नीचे चला जाएगा, b इधर। ये स्टेप मुझे उम्मीद है कि आप लोग बचाना आपको आता होगा। b c का 40% है, b c का 40%, b जो है वो c का 40% का 40 का मतलब होता है 2/5, तो b अनुपात c जो आ गया अपने पास, b/c अगर मैं यहां पर लिखूं तो वो अपने पास होगा 2/5। मुझे आप लोग ये बताइए या ये समझाने की कोशिश करो सारे लोग मिलकर, क्या a अनुपात b बराबर 1:2 आ गया है क्या? और b अनुपात c बराबर अपने पास 2:5। अब कितने आसान क्वेश्चंस आते हैं आप लोग खुद देखिए। एसएससी में a b और c का रेशियो क्या 1 2 और 5 होगा क्या? अब इसने कहा है c a का अक्ष परसेंट हो, तो अक्ष का मान बताओ। c जो है a का अक्ष परसेंट, a 1 है, का अक्ष परसेंट बराबर c है, तो अक्ष का मान क्या 500। सभी का आंसर क्या 500 है क्या? बिल्कुल ठीक है। लोकेश, आकांक्षा, सुमन, सौरभ, परमवीर, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। क्या हम लोग आगे चले? आगे हम लोग चलते हैं। इसको मैं मिटाता हूं, 1 2 और 5। देखिए, अगला करने की, अगर कभी भी नाम आ गया एसएससी सीजीएल, चाहे फिर वो सीपीओ हो, चाहे 10+2 हो, चाहे सीजीएल प्री हो, चाहे सीजीएल मेंस हो, कभी भी अगर नाम एसएससी आ गया तो तुरंत सोचना कि ये आसान है। आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठेगी ये बात, लेकिन बिठाओ उसको, ठीक है ना? अब मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो एसएससी के क्वेश्चंस आए हुए हैं ये आप लोग खुद ही सोल्व कर लोगे। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं और 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत कितना है? अपने पास जो फीमेल है वो तो अपने पास है 40 और जो मेल है वो है 60, और टोटल पॉपुलेशन जो है वो कितनी है 100। अब इसने कहा 70% महिला स्टाफ। अब देखो कोई कैलकुलेशन नहीं है, 70% यानी कि इसका 70% जो होगा वो 28, एसएससी मतलब आसान, और 50%, तो इसका जो 50% होगा वो होगा अपने पास 30। तो कितने लोग वहां पर मैरिड हैं? तो आप कहोगे 58, टोटल 58 मैरिड हैं। तो 100 में से 58 अगर मैरिड हैं तो अनमेरिड जो होंगे वो क्या 42 होंगे क्या? 100 में से माइनस कर लो, और 100 में से 42 अगर है तो परसेंट लगा सकते हो, आंसर होगा 42%। क्या सभी का आंसर यही था क्या? बिल्कुल एकदम ठीक है। शीतल, सौरभ, सभी का आंसर बिल्कुल सही है भाई। 42%, 42%, 42%, बिल्कुल आंसर एकदम ठीक है। तो एसएससी जहां भी नाम आ जाए वो एकदम आसान होगा, घबराना मत। उस क्वेश्चन को खुद ही करने की कोशिश किया करो, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल लोकेश, परमवीर, दीपांशु, बिल्कुल सभी का आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। 169 आपके सामने ये रहा। एसएससी सीजीएल नाम अगर कभी भी आ गया, जरूरी नहीं है पहले वाले, अब वाले भी मैं आपको दे दूंगा। अगर कभी भी एसएससी सीजीएल नाम आ गया इसका मतलब तुरंत समझना आसान।
1000 निवासियों में 60% मैन है, जिसमें से 20% साक्षर हैं, और सभी निवासियों में से 25%, टोटल पॉपुलेशन का 25%। मुझे ये बताइए, क्वेश्चंस के तरीके तो काफ़ी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं एलिगेशन आप लोगों को पढ़ा कर आया हूँ, तो क्या इस क्वेश्चन का बेस्ट जो अप्रोच है वो एलिगेशन सबसे ठीक है क्या? अपने पास मैन और वुमेन की जो पॉपुलेशन होगी, मैन 60% है और वुमेन होंगी, इसका मतलब 40%। तो इनका रेशियो हमें पता है 60 और 40 का रेशियो 3:2। मैन और वुमेन का रेशियो पता है, तो सबसे बेस्ट, सबसे आसान, सबसे सही तरीका क्या आपको याद है क्या कि एलिगेशन मेथड से करता है। 20% जो मैन है वो एजुकेट है, लिटरेट है, और टोटल अपने पास 25% है। तो वुमेन जो है वो कितनी परसेंट पढ़ी लिखी हैं? अगर इनका रेशियो, मैन और वुमेन का जो रेशियो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 3:2। कैलकुलेशन भी छोटी होगी, आसान भी होगी, सबसे सही, सबसे बेस्ट अप्रोच होती है इस क्वेश्चन की एलिगेशन मेथड। तो कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ से आप लोग इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 5 आया। 2 की वैल्यू अगर 5 है तो 1 की वैल्यू होगी 2.5। 2 की वैल्यू अगर 5 है तो 1 की वैल्यू 2.5, तो 3 की वैल्यू होगी 7.5। और आपको याद होगा कि ये नंबर जो होता है इन दोनों के बीच में होता है, इधर वाला छोटा है तो वो वाला बड़ा होगा। तो 25 में 7.5 आप लोग ऐड कर दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा? 32.5%। ये अपना आंसर है 32.5%। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे सही, सबसे आसान जो मेथड है, एलिगेशन जो मेथड है, वो सबसे ठीक है। बाकी इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है, किसी भी तरीके से जैसे आप लोग चाहो वैसे आप लोग कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, एसएससी मतलब आसान। कहीं भी एसएससी नाम आए तो तुरंत समझ जाना आसान। करो चलो। बिल्कुल ठीक है, 32.5%। सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। तो कैसे कर पाएंगे? देखिए आप लोग, ए के मासिक वेतन का 25, वार्षिक वेतन का 25%, बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। ए का 25% और बी के 80% के बराबर है। ए का 25% और बी के 80% के बराबर है। तो 5 से कट गया 16 बार और 5 से कट रहा है 5 बार। तो यहां से ए अपॉन बी बराबर क्या 16/5 आ जाएगा क्या? तो सबसे पहली बात, ए और बी का रेशियो आप लोग निकाल भी सकते हो। 5 से कट गया 5 बार, परसेंट से परसेंट तो हटेगा ही, और 5 से कट गया 16 बार। रेशियो में मैं आपको बता दूंगा 2a = 3b लिखा हुआ है कहीं पर भी, तो रेशियो में a का मान 3 होगा और b का मान 2 होगा। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं a बराबर 3 और b बराबर 2, क्योंकि इस चीज़ को आप लोग या तो ऐसे लिखोगे बराबर 3/2, या इस चीज़ को ऐसे लिखोगे a के नीचे 3 और b के नीचे 2, और ये दोनों ही तरीके अगर हैं तो उनका रेशियो ये होता है। तो यहाँ पर b के इंटू में अगर 16 है तो डायरेक्ट भी आप लोग सोच सकते हो कि b के इंटू में 16 है और a के इंटू में 5 है, तो a का मान 16 रेशियो में और b का मान 5। तो यहाँ से a अनुपात b जो आ गया, a/b जो आ गया अपने पास, वो आ गया 16:5 पहली बात। दूसरा, बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40%। बी की जो सैलरी है वो सी का 40% है, और 40% का मतलब होता है 2/5। तो सी नीचे आ जाएगा। तो बी अनुपात सी जो यहाँ से आ गया है, अगर हम लोग बी और सी की बात करें तो वो अपने पास आ गया कितना? 2/5। बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40%, 40% का मतलब 2/5, सी नीचे आ जाएगा तो 2/5। सबसे पहले आप लोग सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, क्या आप लोग यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हो क्या? मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ये आपको पता भी होगा, बी का इंटू दोनों से करते हैं और लास्ट में इसका इंटू इससे और करते हैं।
दोनों से, और लास्ट में इसका इंटू और करेंगे तो ये होगा 32, ये अपने पास होगा 10 और ये अपने पास होगा 25। यहाँ पर कहा है कि सी का वेतन अगर 6 लाख रुपए है तो 6 लाख रुपए जो है वो अपने पास सी का वेतन है, यानी कि अपने पास वैल्यू दी हुई है कितने की, 25 की, और हम लोग डिवाइड कर देंगे, किसका मान पूछा है, एक की वैल्यू हम लोगों से पूछी है तो इंटू कर देंगे हम लोग किससे, 32 से। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पा रहे हो क्या। और ये जो अपने पास है, याद रखना ये कितने महीने का अपने पास सैलरी जो है, ये अगर 1 ईयर की है, सी का वार्षिक वेतन अगर है तो ये ए का भी वार्षिक वेतन आएगा, ये चीज ध्यान रखना। इनकम जो है 1 महीने की नहीं आएगी, हमें मंथली अगर पूछा है तो ये वार्षिक अगर दिया हुआ है तो वार्षिक ही आना है अपने पास, एनुअली ही आना है। तो ये जो भी आएगा उसको डिवाइड किससे करोगे आप लोग, 12 से। 12 से कट जाएगा ये 5 बार, 25 से कट जाएगा ये 2 बार, तो 32 इंटू यानी 64,000 ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। ये आप लोग ध्यान रखना। कुछ लोगों को ऐसा अपने पास पूछेगा, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आएगी, पूछेगा नहीं कि सर यहां तो चलो ईयरली दिया हुआ है और यहां सी के मासिक वेतन का 40% है, बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है, तो ईयरली अगर बदलना है आपको तो इधर दोनों तरफ रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इधर भी 12 से गुना करोगे, इधर भी 12 से गुना करोगे तो 12 से 12 कट जाएगा। तो रेशियो निकालते टाइम तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रियल वैल्यू में फर्क पड़ता है। ये एनुअली दिया हुआ है तो फिर ये एनुअली ही आएगा, और मासिक अगर पूछा है तो फिर 12 से भाग देंगे, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। हाँ, ऐसा भी कर सकते हो, सी का पहले मंथली निकाल लो, उससे भी आंसर सेम ही आना है। सी का मंथली 50,000 होगा, 12 से भाग दोगे, और ए का मासिक वेतन निकाल लो मंथली, फिर 50,000 से सोल्व करोगे तो आंसर वही आना है, वो ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो करने की कोशिश करो आप लोग। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 70% कम है, तो आप लोगों को याद होगा 3 नंबर ए, बी और सी। तीसरा नंबर आप लोग 100 मान लो, तो ये 30% कम है तो 70, और ये अगर 37% कम है तो 63। अब हम लोगों से पूछा क्या है, उसके लिए हम लोग सोल्व करेंगे। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है, सेकंड जो नंबर है वो फर्स्ट से कितना परसेंट कम है, कम कितना है 7, किससे 70 से, और परसेंट के लिए इंटू किससे करोगे 100 से, 0 से 0 कट गया, तो जो आंसर आ गया अपने पास क्या वो 10% आ गया है क्या। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है सारे लोग अच्छे से सही तरीके से समझ पाए होंगे। आगे चले। एसएससी मतलब आसान। अगला क्वेश्चन ये रहा, चलो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं आपको, क्या याद है क्या। दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हो, फ्रैक्शन वाले मेथड से भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, क्या आप लोग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये आप लोग देख लीजिए। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से 160 रुपये में 8 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। अगर प्राइस पूछा है, क्वांटिटी नहीं पूछ के प्राइस अगर पूछा, तो एक तरीका मैंने बताया था 160 का 20% निकाल दो
प्रेजेंट प्राइस अपने पास ये 8 kg का ही आ जाएगा। वैसे तरीके तो मैंने बहुत सारे बताए थे, लेकिन मैंने कहा था प्राइस निकालना हो तो सबसे बेस्ट तरीका अपने पास ये है, तो 4 रुपये आ गया प्रेजेंट में। लेकिन ये पहले चीनी का प्रति केजी मूल्य कितना था, ये 4 प्रेजेंट वाला आया है, मतलब अपने पास वैल्यू 20% की अगर कमी होती है तो 1/5, तो 5 से कितना हो गया 4, तो बाद वाला 4 वाले की वैल्यू दी भी है, तो 4 की वैल्यू 4 है, तो क्या 5 की वैल्यू अपने पास 5 होनी चाहिए क्या? यही अपना आंसर है सी। जल्दीबाजी में गलत मत कर देना। बाकी इसको तरीके जब जहां पर मैंने इसका बेसिक पढ़ाया है, अच्छे से समझाया है, वहां इसका बेसिक क्या होगा, डायरेक्ट तरीका क्या होगा, या तीसरा फ्रैक्शन वाला तरीका क्या होगा, तीनों तरीके बताए थे। आज मैं तीनों तरीके नहीं बता रहा हूं, ये तो आए हुए क्वेश्चंस में एक बार वैसे ही आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूं। उम्मीद है छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग सोल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, तो आप लोग एक काम करना, सभी लोग क्वेश्चन नंबर देखो, इतने आसान क्वेश्चंस क्योंकि मैं 170 क्वेश्चंस करवा रहा हूं, तो अब मैं क्या करता हूं, इन आसान क्वेश्चंस के लगे रहने के बजाय क्वेश्चन नंबर 210 तक 210 तक ये सारे के सारे एसएससी से आए हुए क्वेश्चन से ये आप लोग कर लीजिए, और मैं 210 211 से कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 211 से मैं शुरुआत कर दूंगा। तो आप लोग मुझे ये बताइए, क्या आगे क्वेश्चन 171 क्वेश्चंस में करवा चुका हूं, 210 तक बीच में एसएससी के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, और एसएससी के क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं, वो मुझे क्लास में नहीं करवाने। ये तो मैंने एक बार बताया 8-10 क्वेश्चन आपको करवाकर कि कितने आसान क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में, तो वो आप लोग देख लेना। बीच वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग करने की कोशिश करना, और अभी आप लोग जो कल की क्लास में एक बच्चे से नहीं हुआ क्वेश्चन नंबर 155, इसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। हाँ छोड़ दो ना अनुज, मैंने छोड़ दिए हैं 210 तक मैंने छोड़ दिए, कोई मतलब नहीं है इनको करवाने का, ये आप लोग करना आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है लोकेश, नितिन, दीपांशु 155 आपका क्वेश्चन था, मैं उस पर आ गया हूं भाई। हाँ जितेंद्र, सबसे पहले आंसर आपने दिया। एक परीक्षा में 53% मैथ्स में, 61% फिजिक्स में और 61% रसायन में, 24 गणित और भौतिकी दोनों में, 35 भौतिकी व रसायन विज्ञान में, 27% गणित व रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, और 5% किसी भी विषय में उत्तीर्ण नहीं हुए। अपने पास मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीन अपने पास सब्जेक्ट हैं, एक अपने पास मैथ्स है, एक अपने पास फिजिक्स है, और एक अपने पास केमिस्ट्री है। मैथ्स है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। मैथ्स में पास हुए 53%, ये जो पास हुए 53%, फिजिक्स में पास हुए 61%, ये है अपने पास 61%, और केमिस्ट्री में पास हुए 60%। 24% मैथ्स और फिजिक्स दोनों में, यहाँ पर 24% है, ठीक है, इसकी वैल्यू। आगे फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो वैल्यू है वो है 35%, और मैथ्स और केमिस्ट्री की जो वैल्यू है वो है 27%। पास हुए। गणित और रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, किंतु भौतिकी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का, ठीक है, 5% किसी भी विषय में उत्तीर्ण नहीं हुए। 5 जो हैं वो अपने पास किसी भी विषय में उत्तीर्ण नहीं हुए, 5 सभी में फेल, अच्छी बात है। गणित और रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण किंतु भौतिकी में अनुत्तीर्ण, गणित और रसायन विज्ञान में तो उत्तीर्ण किंतु भौतिकी में अनुत्तीर्ण। देखना, गणित और रसायन विज्ञान में जो पास हुए, मैथ्स और केमिस्ट्री में तो पास हुए, और इसमें फिजिक्स में फेल हो गए, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी। इसका मतलब अपने पास एक तो ये जो संख्या आएगी इसका, यहां पर जो वैल्यू अपने पास आएगी उसकी वैल्यू, दूसरा अपने पास दिया हुआ है गणित और रसायन उत्तीर्ण, भौतिकी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत का अनुपात। भौतिकी और रसायन विज्ञान किस किस का कहा है, भौतिकी और रसायन विज्ञान में तो पास और गणित में फेल, फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो पास और बाकी में फेल। इनके साथ रेशियो पूछा है जो यहाँ पर संख्या आएगी। मुझे आप लोग ये बताइए, पहले तो इन तीनों को जोड़ते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, किसने पूछा था, दीपांशु ने पूछा था, दीपांशु 5/7 आपका आंसर, राहुल, प्रियंका, सीमा, बाकी सभी का ऊपर जिनके कमेंट गए 5/7 आंसर, बिल्कुल ठीक है भाई आपका। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने आपको कहा है कि इन तीनों को तो हम लोग जोड़ते हैं, 53, 61
और 60, इन तीनों को तो हम लोग जोड़ते हैं। इसमें से 24, 27 और 35, 24, 35 और 27 हम लोग घटाते हैं। तीनों में जो पास हुए उस चीज को हम लोग जोड़ते हैं, प्लस तीनों में फेल हुए उस चीज को अगर हम लोग जोड़ लें तो क्या टोटल वैल्यू अपने पास 100% आएगी? हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? मुझे आप लोग ये बताइए, इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे, इन तीनों को घटाएंगे और फिर तीनों में जो पास होता है उस चीज को हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं। तीनों में जो पास होता है उस चीज को हम लोग जोड़ते हैं और फिर प्लस तीनों में फेल, 5 किसी भी विषय में उत्तीर्ण नहीं हुए यानी तीनों में फेल अगर जोड़ें तो टोटल अपने पास 100% आता है। क्या दीपांशु यहां से सोल्व करके आप लोग अक्स का मान निकाल लोगे क्या? मुझे सबसे पहले ये बताओ, यहां से सोल्व करके क्या आप लोग अक्स का मान निकाल लोगे क्या? और जैसे ही अक्स की वैल्यू यहां पुट करोगे, 27 में से अक्स माइनस करना तो ये वैल्यू भी अपने पास आ जाएगी 27 माइनस एक्स, और 35 में से एक्स माइनस करना तो ये वैल्यू भी अपने पास आ जाएगी 35 माइनस एक्स। दोनों का आप लोग रेशियो यहां पर बना लेना, सोल्व करना, अपने पास आंसर आ जाएगा। ये अपना आंसर है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तो मैं 210 के बाद वाले क्वेश्चंस अगली क्लास में करवाने की शुरुआत करूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।